सत्साहिब परमपिता परमात्मा कबीर जी की असीम रजा से, मेरे गुरुदेव जी के आशीर्वाद से आज विश्व के मानव को अपने निज घर का ज्ञान हुआ। सब सदग्रंथों का सार परमात्मा के द्वारा बताया अध्यात्म ज्ञान प्राप्त हुआ। ये जन्म और मरण प्रत्येक देशवर की योनियों में, शरीरों में कष्ट क्यों, दुर्गति क्यों हो रही है, इसका ज्ञान हुआ। और आपको ये भी ज्ञान हुआ हमारा भगवान कौन है। आपको ये भी जानकारी हुई कि यहां से छुटकारा होगा कैसे। ये सब ज्ञान सतगुरु से होता है। तो दास जब भी मालिक को याद करता है तो अपने गुरु जी के एक एक वचन जो मुख्य तौर पर सुनाए गए थे तुरंत आत्मा में लगते हैं जाके, और उनकी विशेष याद बनती है और कबीर जी की ये बातें याद आती है। अमरवाणी कबीर सतगुरु के उपदेश का लाया एक विचार, जय सतगुरु मिलते नहीं जाते नरक द्वार। नरक द्वार में दूत सब करते खिंचातान, उनसे कबू नहीं छूटता फिर फिरता चारों खाने। कबीर चार खनी में भरमता, कबहू न लगता पार। 100 फेरा सब मिट गया मेरे सतगुरु के उपकार। जय जय सतगुरु मेरे की, जय जय सतगुरु मेरे की। सदा साहिबी सुख से बचियो उस अमरपुरी से। गुरुदेव की जब ये उपकार याद आता है उसके प्रति अनायास ही अपने आप उसकी जय जयकार करने को आत्मा पुकार उठती है। बच्चों, ये जो ज्ञान दास सुना रहा है सब सदग्रंथों शास्त्रों से प्रमाणित है और खुद परमात्मा स्वयं परमेश्वर जहां से ये हमें ज्ञान बताया और फिर अपने बच्चों को ऊपर लेके गए, फिर नीचे छोड़ा। उन्होंने दिल खोल कर सच्चाई बताई, अपने समर्थ की जानकारी दी, उस घर का सुख और यहाँ के नरक का कष्ट याद दिलाया जो सत्य है। आज कोई सुखी नहीं धरती पर। इस बात को आप आसानी से समझ लेना। कबीर साहब कहते झूठे सुख को सुख है मान रहा मन बोल। एक छोटा सा गुजारा हो गया, अफसर बढ़ गया, नौकरी लग गई, कार होगी, कोठी होगी, माचा माचा करे। कल को मृत्यु के बाद वही कुत्ता बनकर उस कोठी के बाहर बैठेगा, कोई टूक नहीं डालेगा। ये कष्ट याद रखो जब ये भक्ति बनेगी। वैसे भक्ति हो ही नहीं सकती, क्योंकि मनुष्य जीवन के अंदर इतनी राहत मालिक देता है, उसको वो सुविधा खूब मिलती है। जैसे बच्चे स्कूल जाते हैं, पढ़ाई करते हैं, तो माता पिता उनको पूरी सुविधा देते हैं, अपनी स्थिति से बढ़कर, अपनी औकात से भी ज्यादा उन बच्चों पर खर्च करते हैं। और वो बच्चे पढ़ाई ना करके उन पैसों का दुरुपयोग करते हैं, उस समय का दुरुपयोग करते हैं कि तो बकवाद करें, फिल्म देखें या खेल में बढ़े रहे। तो अंत में वो फेल होकर के
मजदूर लगते हैं। दास हरियाणा की इरिगेशन डिपार्टमेंट के अंदर सिंचाई विभाग में यानी जूनियर इंजीनियर की पोस्ट पे था। वहां काम चल रहा था, हम खड़े थे, मजदूर भी थे। हमारा माइनर इरिगेशन का काम था। एक रोड का निर्माण हो रहा था वहीं पर। रोड के निर्माण पर मजदूर वहीं थे। हमारा भी काम उनके पुल बनाकर पार करना था, सड़क को निकाल के। वहीं खड़े थे। उनका एक्शन आया और फिर वो चला गया अपना देख दाख के। उस एक्शन के जाने के बाद एक मजदूर कहता है, ये मेरा क्लास फेलो था, मेरा सहपाठी था। मैं बकवादों में बड़ा रहा, पढ़ा नहीं, खेलने जाता, बीच में स्कूल छोड़कर बाहर भाग देते और मैं फेल हो गया, ये पास हो गया। देखा जिसकी किसी मोह है, गाड़ी में चलता है, बढ़िया कोठी बना ली है और मेरे बच्चे वही रेत में पड़े हैं। यूं कहकर आंखों में पानी आ गया। सुबीर साहब कहते आज 6 दिन पाछे गए, गुरु से किया ना हित, अब पछतावा के करे, चिड़िया चुगी खेत। इसी प्रकार बच्चों, आज आप इस परमात्मा के कॉलेज में, स्कूल में, यदि आप ठीक से नहीं पढ़ोगे, नहीं सत्संग सुनोगे, सेवा नहीं करोगे, दान नहीं करोगे, मर्यादा का पालन नहीं करोगे, फिर ऐसे रहोगे। कबीर साहब कहते हैं, हिड़की दे दे रोएगी सुरता जब तुम चल लेगी अकेली। हे आत्मा, जिस परिवार को और जिस ठाठ बाट को, जिस राज को, जिस पद को देख कर आज जो भगवान याद में आता नालायक, यू तेरे साथ नहीं जाएगा। जिस दिन यम के दूध घसीट के ले जाएंगी, टक्कर मारेगी इधर उधर, डड्डा होगी बुरी तरह तरीको होगी सुनेंगे। खिड़की दे दे रोएगी सुरता जब तू चल लेगी अकेली, आंख खोल दे। बच्चों ये साफ बातें हैं, कति स्पष्ट है, 100% सत्य है, 200%, 1000% सत्य है। पर यह आत्मा क्यों ना मानती, यो मन ना मानने देता, तो यो मनाना पड़ेगा। अब इसका तरीका यही है, सत्संग सुनो, मनन किया करो, थोड़ी देर बैठ कर सोचा करो। यो नहीं बस सत्संग सुन रहे, बस बंद हुआ फ्रॉड बातें, वो करूंगा वो करूंगा, कर तो सारा लो। उसके अंदर भी परमात्मा मदद करेगा, तुम्हें लाभ मिलेगा ना। कति सिर पटक लियो, कोई राहत नहीं मिलेगी। अगर यूं सेठ बनते हो तो सारे बन जाते, सारे बाजे बाजे, फिर पल्ला कुछ भी कोई नहीं। बच्चों आंख खोल लो बस। मैं तो आखिरी सांस तक ये बोलूंगा, क्योंकि मेरे अंदर तो ये फीड कर दिया मेरे दाता ने, मेरा कर्तव्य बना दिया। मैं अपने कर्तव्य पर उनको बोलूं नहीं। आगे आपकी किस्मत, आपके कर्म, आप कितना इसके ऊपर खरे उतरोगे, कितना इसको फॉलो करोगे। गिरी न्योली नाद सुभान गति, लड़े भुजंग हमेश, जड़ी जान नाम जगदीश है, विष नहीं व्यापशेष। एक वाणी में कितना गजल का ज्ञान भर दिया। न्योल नाद सुभान गति, लड़े भुजंग हमेश, जड़ी जानो जगदीश का नाम है, नाम जगदीश है, विष नहीं व्याप्त शेष। एक छोटा सा जानवर होता है, गिलहरी से थोड़ा बड़ा, न्योल, नेवला। और सांप कितना बड़ा होता है, चाहे कितना बड़ा सांप हो, ताकतवर हो, न्योला उसको मार देता है, उसको पराजित कर देता है। कैसे करता है, उसको पता होता है। वो सर्प को उस समय छेड़ता जब आस पास कोई वो बूटी होती है, कोई औषधि का पौधा होता है, उसमें से सुगंध सांस के द्वारा भर के लाता अपने फेफड़ों, और सर्प के सम्मुख होकर उसको छोड़ देता है। उस जड़ी की स्मेल से, उसकी महक से वो सर्प
डगमग हो जाता, उसको चक्कर आने लग जाते हैं। उस जड़ी में इतनी ताकत है, वो सर्प को कंडम कर देती है, उसको होश नहीं रहता। तो सर्प फिर भागने की चेष्टा करता है और नेवला उसकी मुंडी पे बैठता है, उसको पकड़ कर ऐसे रगड़ देता है, बार बार छोड़ता रहता है, वो मर जाता है, श्वास छोड़ता रहता है। तो बच्चों, यहां परमात्मा के ज्ञान को, परमात्मा की शक्ति और इस नाम की महिमा को परम पूज्य आदरणीय संत गरीबदास जी महाराज किस प्रकार डिफाइन करते हैं। गिरिविन्योल नाद सुभान गति, लड़े भुजंग हमेश, जड़ी जानो नाम जगदीश है, विष नहीं व्याप शेष। के दो ये मंत्र आपको दिए हैं, ये परमात्मा का नाम जो है, ये वो जड़ी है, नाग दमन जड़ी है। ये न्योल नाद सुभान गति, लड़े भुजंग हमेश। कि न्योला अपने से कई गुणे ताकतवर सर्प के साथ उस जड़ी की ताकत से लड़ता है, उसको भगा देता है, मार देता है। तो ऐसे ही सतनाम जो सच्चा नाम को मिले हैं, प्रथम, द्वितीय और सारनाम, ये समझो यह जड़ी है। इन भूत प्रेत और अन्य देवी देवता पितर पुत्र की तो बात छोड़ो, मेरे भूत तो छोड़ो, इनकी तो गल्ला छोड़ो। अगर काल भी आ जाए ना, विष्णु व्याप शेष नाग तो सब तो ताकतवर हजार पुनः के कि इतना ताकतवर काल है। आप इस मंत्र विधि से लिए हुए मंत्र को, जैसे जिसका नामकंड होगा उससे कोई असर नहीं होने का। मर्यादित भगत बेटा या बेटी, और कोई भी आपत्ति आती है, यम के दूत कोई कष्ट देना चाहते हैं, एक बार सिमरण करो इस सब नाम का। कहते विष नहीं व्याप से इस काल भी मुरझा जाएगा, केरी नाम कबीर है, विषम काल गजराज, दादू भजन प्रताप से सुनकर बाजेगा आज। तो बच्चों, इन बातों को ध्यान से रखो, याद रखो। आप इतने सुरक्षित हो गए हो, जैसे हाथी पर बैठा दिया जाए तो कुत्ता उसको कोई हानि नहीं कर सकता। तो स्वान हाथी के असवार को स्वान काल नहीं खाए, हाथी पर बैठा आप हो। आप इतने परमात्मा की शरण में आ गए थे, इतने सुरक्षित हो गए, उसकी रेंज से, पहुंच से इतनी दूर हो गए काल से, जैसे कुत्ता हाथी पर बैठे व्यक्ति को कोई हानि नहीं कर सकता। हमारी बुद्धि काल में कति घुमा रखी है, ये बात हमारा समझ में आइए को नहीं। अब क्या बताते हैं कि वाल्मीकि के रूप में पांडवों की अश्वमेघ यज्ञ में परमात्मा ने कैसा कमाल किया। ग्रीव फिर पांडवों की यज्ञ में शंख पचायन टेर, 12 कोटि पंडित जहां पड़ी सबन की मेर। ग्रीव फिर पांडवों की यज्ञ में शंख पचायन टेर, 12 कोटि पंडित जहां पड़ी सबन की मेर। यानी सब की मरोड़ निकल गई जब पांडवों के अश्वमेघ यज्ञ में परमात्मा ने सुपत रूप में, वाल्मीकि रूप में जाकर शंख बजाया। उसमें 12 करोड़ पंडित बैठे थे। गरीब 33 कोटि यज्ञ में आए, 88 सारे, 12 कोटि वेद के वक्ता, सुपच का शंख बजारे। होए होए। कहते पांडवों की यज्ञ में 33 करोड़ देवता, 88,000 ऋषि और 12 करोड़ वेद के कंठ से याद करने वाले, डेली पढ़ने वाले पंडित, वह उनसे वो काम सिद्ध नहीं हुआ। और सुपथ उस हरिजन शूद्र वाल्मीकि से वो शंख बजा। यानी भक्ति ये बताते हैं मनुष्य जीवन प्राप्त करके जाति से कोई लिंक नहीं, मौलिक का, ना किसी मजहब धर्म से,
वो परमात्मा की भक्ति सच्ची हो, उससे सब कुछ प्राप्त होता है। गरीब फिर पंडों के यज्ञ में शंख पंचायन टेर, द्वादश कोटि पंडित जहां पड़ी सबन की मेर। गरीब करी कृष्ण भगवान को शरणामृत से प्रीत, शंख पंचायन जब बजा लिया द्रौपदी सीत। कहते हैं उस वाल्मीकि के चरण धोके श्री कृष्ण जी ने पिया और द्रौपदी ने पिया, जब जाकर शंख बजाया। गरीब द्वादश कोटि पंडित जहां और ब्रह्मा विष्णु महेश, शरण लिए जगदीश को जिसको रटता शेष। गरीबदास जी कह रहे हैं कि 12 करोड़ पंडित थे वहां पर, ब्रह्मा विष्णु महेश, और कृष्ण जी ने उस वाल्मीकि के चरण छुए, शरणामृत पिया, जिसको शेष नाग भी जिसकी पूजा करता है। इनका सबका चौंध लाग रही है। शेष नाग भी श्री कृष्ण को भगवान मान रहा है, विष्णु जी को। और अब आपको पता भगवान है कौन, तो जैसे भी जिसको तुम संपूर्ण शक्तिमान बैठे हो, उससे भी काम ना बढ़े। हर एक बाल में एक छोटी जाति वाले से, और वो शंख बज गया, अनमोल काम हुआ। अब बच्चों ये विचार करो कि जिनको हम भगवान मानते थे, ये सारा फेल हो गए परमात्मा कबीर जी के सामने। कहते हैं गरीब द्वादश कोटि पंडित जहां और ब्रह्मा विष्णु महेश, शरण लिए जगदीश ने जिसको रटता शेष। गरीब वाल्मीकि के बाल सम नाही तीनों लोक, सुर नर मुनिजन कृष्ण समेत पंडों पाई पोख। बच्चों ये आप महाभारत में भी सुना करते पहले हम खूब, और ये क्या करते प्रश्न तो उठाया करते, कृष्ण जी से शंख नहीं बजा और उस वाल्मीकि सुपर सुदर्शन से कैसे बच गया। तो वो हमारे धर्म गुरु जैसा उत्तर देते हम उन्हें सच्चा मान लिया करते, सत्य है, क्योंकि स्वयं ज्ञान नहीं था। वो कहा करते थे कि सुदर्शन उनका परम भगत था। भगवान भगत को महिमा देते हैं। ये तो ये बात दिमाग में, 33 करोड़ देवता, 88,000 ऋषि, ब्राह्मण 12 करोड़, क्या उनमें उसका कोई भगत नहीं था। श्री कृष्ण ने खा ली रोटी, शिव जी ने खा ली, ब्रह्मा जी ने भोजन पा लिया। ये तो ई बात समझ में यह कहानी के थी। तो ये तत्व ज्ञान था, ये उड़ जा रखा था। 9 मन सूत, कबीर साहब कहते 9 मन सूत उड़ जिया, ऋषि रहे जखमार, सतगुरु ऐसा सब जाते उड़ जे ना तो जी बार। अब ये 9 मन सूत सुलझ गया, अब इस कलयुग में तो उड़जेगा नहीं। बच्चों अजब गजब कर दिया दाता ने आपके ऊपर कलम तोड़ दी, ऐसा निर्णायक दातन ज्ञान आपको प्राप्त करा दिया। देखो आप शिक्षा ग्रहण करते हो, अच्छी बात है, इंजीनियरिंग कर ली, डॉक्टर बन गए, IAS IPS बन गए, या कोई और टीचर लाइन में चले गए। ये तो सिर्फ एक रोजी रोटी का काम है बस, इससे और कोई ज्यादा लाभ नहीं होने का। ये रोजी रोटी भी सब ना मिलती, पढ़े तो पता नहीं कितने शिक्षा ग्रहण करते हैं बच्चे। यह शिक्षा आपको इसलिए दिलवाई है परमात्मा ने कि आप कल्याण करा लो, नहीं तो परमात्मा को गरीबदास जी ने बताया कोट जन्म तन भरमत हो गए, कुछ नहीं हाथ लगा रे, कुकर शुकर खरबा बोरे कौआ हंस बुआरे, कोटि जन्म तू राजा की ना मिटी न मन की आशा, भिक्षक होकर दर दर घूमा मिला न निर्गुण रासा। इंद्र कुबेर ईश की पदवी, ब्रह्मा वर्ण धर्म राया, विष्णुनाथ के पुर को जाकर तो फिर पूछा। अब ठीक है तुम ईसन फाइनल माल बैठे, बहुत अच्छा पढ़ गया बेटा बेटी, बहुत बढ़िया नौकरी लगी, वाह वाह वाह। के इंद्र कुबेर ईश की पदवी, ब्रह्मा वर्ण धर्म राय,
विश्वनाथ के पुरखों जाकर फिर भी वापस आए। गरीब 3 लोग का राज जय जीव को कोई दे, लाख बधाई क्या करे जो नहीं नाम तेरे। एक छोटी सी पोस्ट या पद या मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री बन गया, छड़ दे इन गल्ला कुछ ना दे रहा इन बातों में। एक कौड़ी का जीव नहीं जिसके पास सच्ची भक्ति नहीं। आपके ऊपर जो मालिक ने कृपा करती पुण्यात्मा हो, आप सामान्य आत्मा नहीं हो। 27 साल हो गए यही आवाज, यही परमात्मा की महिमा गुणगान करते करते। परमात्मा का कुत्ता हूं मैं, उसका निर्देश है, आदेश है, इसलिए आप धनियों को जगा रहा हूं, भौंक रहा हूं। और कुत्ता जो भौंकता है तो मालिक ने समझ लेना चाहिए कोई आपत्ति है, उठ के जागना चाहिए, इधर उधर देखना चाहिए, अपना धन संभालना चाहिए। आंखें खोल लो, कुर्बान हो जाओ। ये बार बार दास जो कह रहा है, कोई मूर्ख नहीं, मैंने कोई स्वार्थ नहीं आपसे, लेकिन आपका भविष्य, आपकी दुर्गति खड़ी दिखाई देती दास को। आपकी ऐसी बिरान माटी असंग बार होली, कुत्ते कदे सुअर बनकर धक्के खाए आपने, अब भी डर नहीं लगता। अब तो ये नशा उतर जाना चाहिए आप लोगों का। क्या ये मैं भी बोलने जाऊं तुम सुने जाओ, या भेड़ वाले बीन मत बनाइयो इसने। इसका कुर्बान हो, जकड़े जाओ, मालिक के साथ लिपट जाओ, कुर्बान हो जाओ। ये कहने सुन की बात नहीं, ये कर पड़। क्या गरीबदास जी मूर्ख थे इतना मोटा ग्रंथ लिखा? क्या भगवान को लालच था आपसे जो 120 वर्ष तक हमारे बीच में इस गंदे लोक में कष्ट उठाया? आप उसके बच्चे हो, आप उसकी आत्मा हो, वो हमारा बाप है, वही माँ है, वो सब कुछ है, वो भाई है, वही बहन है। तुम्हें माता च पिता, तुम्हें बंधु च सखा, तुम्हें विद्या च द्रविणम, विद्या और धन दाता तू ही है। तुम्हें मम सर्वम देव देव, हे देवों के देव, हे मालिकों के मालिक, मेरे तो आप ही सब कुछ हो। ये भाव हो बेटा बच्चों तुम्हारा। ये वो पिता है, ये बाप भी यही है, माँ भी हमारा यही है, ये हमारा भाई भी यही है, सच्चा साथी सखा फ्रेंड भी यही है। अगर विचार करोगे तो जिनके ऊपर मुंह धोए बैठे हो, जिनके ऊपर तुम सारा मान रहे हो, चाहे आपका प्रधानमंत्री मित्र है, प्रधानमंत्री मर जाता है कि सारा था उसका, खुद मौत होगी कि रक्षा करी प्रधानमंत्री ने। और ये परमात्मा यहां भी साथी, संसार छोड़ के जाओगे बच्चों तो भी साथी। ऐसे साथी को बोल के आंख बंद करके बैठे हो, खोल लो नाक में, खोल लो बच्चों, मर बैठो इस मालिक को पाने के लिए। परमात्मा आपको सद्बुद्धि दे, आपके इस गंदे लोक की याद सदा बनी रहे, आपका भविष्य नरक बनने से बचे, आपको मोक्ष दे दाता सत साई।